नमस्कार दोस्तों, नवंबर 2024 का डिजिटल पेमेंट्स का डेटा आया है और इस बार कुछ सरप्राइजिंग ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। यूपीआई, आईएमपीएस, फास्टैग और एईपीएस जैसे पेमेंट सिस्टम्स में अक्टूबर के रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स के बाद एक सिग्निफिकेंट डिप देखा गया। चलिए समझते हैं इस डेटा को और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके पीछे। यूपीआई ट्रांजैक्शंस में नवंबर में गिरावट देखने को मिली जो 15.48 बिलियन पर आ गई, जबकि वैल्यू 21.55 ट्रिलियन रुपए रही। अक्टूबर में फेस्टिव सेल्स के कारण यूपीआई ने 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस और 23.5 ट्रिलियन रुपए का ऑल टाइम हाई टच किया था। फेस्टिव डिमांड खत्म होने से पहले पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस में कमी आई। पिछले साल की कंपैरिजन में वॉल्यूम 38% और वैल्यू 24% ज़्यादा रही, लेकिन डेली ट्रांजैक्शंस अक्टूबर के 535 मिलियन से गिरकर नवंबर में 516 मिलियन हो गई। आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस में भी गिरावट आई, वॉल्यूम 408 मिलियन तक आ गया और वैल्यू 5.58 ट्रिलियन रुपए तक गिर गई। डेली ट्रांजैक्शंस भी अक्टूबर के 15 मिलियन से गिरकर नवंबर में 14 मिलियन हो गई। पिछले साल के कंपैरिजन में वैल्यू में 4% की ग्रोथ देखने को मिली। फास्टैग ने पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया, ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम में ग्रोथ हुई जो 359 मिलियन पर पहुंच गई, लेकिन वैल्यू थोड़ी सी गिरकर 6070 करोड़ पर आ गई। सितंबर के कंपैरिजन में वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में इंप्रूवमेंट हुई और डेली ट्रांजैक्शंस में भी 12 मिलियन तक बढ़ गई। एईपीएस ट्रांजैक्शंस में सिग्निफिकेंट डिप रिकॉर्ड हुई, वॉल्यूम 92 मिलियन पर आ गया और वैल्यू 23,840 करोड़ पर गिर गई। पिछले साल के कंपैरिजन में भी एईपीएस ट्रांजैक्शंस में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये डेटा हमें दिखाता है कि फेस्टिव सीजन के बाद ट्रांजैक्शंस में एक नेचुरल डिप देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल यूपीआई और फास्टैग जैसे सिस्टम्स की ग्रोथ ट्रेंड्स पॉजिटिव हैं, जो डिजिटल पेमेंट्स के अडॉप्शन को हाईलाइट करते हैं। आपको क्या लगता है, ये गिरावट टेम्परेरी है या फिर ये कोई नई ट्रेंड की शुरुआत है? ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए राइजिंग भारत।